गुरु टीवी के दर्शकों का स्वागत है। हम आपको भारत की राजनीति के विषय में अपने भविष्यवक्ता आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी से संवाद कर रहे हैं। इसमें हम आपको प्रियंका गांधी की कुंडली, राजनीतिक भविष्य उनका क्या है और भारत की राजनीति में क्या फेरबदल और क्या परिस्थितियां निर्मित होंगी उनके भाग्य के द्वारा, ये धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी से पूछेंगे। और हमारा आग्रह है कि आप ये बताएं कि प्रियंका गांधी की कुंडली के क्या राजयोग हैं और भारत की राजनीति में क्या परिस्थितियां बनेंगी। नमस्कार वेदांती जी और आपके समस्त गुरु टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने प्रियंका गांधी जी की कुंडली के बारे में जो जानकारी मुझे प्रदान की है, उसके आधार पर प्रियंका जी का जन्म 12 जनवरी 1972 को शाम 5:05 में दिल्ली में हुआ बताया गया है। तात्कालिक पंचांग के अनुसार यदि देखें तो माघ कृष्ण पक्ष एकादशी 2:52 दोपहर तक थी। तदुपरांत द्वादशी बुधवार अनुराधा नक्षत्र के तृतीय चरण का जन्म कहलाया तथा लग्न मिथुन और राशि वृश्चिक। इस प्राप्त लग्न चक्र एवं पंचांग के अनुसार स्वभाव और व्यक्तित्व जान लेने पर उपरोक्त प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। सबसे पहले हम द्वादशी तिथि के जन्म का फल जानते हैं। इस तिथि के स्वामी श्री विष्णु हैं तथा बुध ग्रह का जन्म भी धर्मशास्त्र में इसी तिथि में वर्णित। इस तिथि में जन्मे जातक अस्थिर चित्त के होते हैं तथा भावुक होते हैं तथा निर्णय लेने में दुविधा का सामना करना पड़ता है। अपने सुकर्मों के कारण ये जातक समाज में सम्मानित स्थान पाते हैं तथा अत्यधिक परिश्रमी होते हैं। यह द्वादशी तिथि में जन्म लेने वाले समस्त जातकों के ऊपर यह प्रभाव होता है। इसी तरह बुधवार के जन्म का फल भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि प्रियंका जी का जन्म बुधवार के दिन हुआ है। बुधवार को जन्मे जातक तेज बुद्धि, मधुर वाणी से परिपूर्ण होते हैं। अत्यधिक ऊर्जावान होने के कारण जातक को इसका सदैव लाभ उसके कैरियर में मिलता है। तो जैसा हम लोग देखते भी हैं कि आदरणीय प्रियंका जी कितनी सक्रिय रहती हैं, कितनी ऊर्जावान रहती हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्म का फल यदि हम देखें तो जातक दीपिका जो एक आदर्श ग्रंथ है ज्योतिष का, उसमें वर्णित है पुरुषार्थी प्रवासी च बंधुकार्य सदोद्धता अनुराध भवो लोको जायते शिष्ट मानसा। अर्थात अनुराधा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति पुरुषार्थी, नित्य परदेश यात्रा करने वाले तथा बंधुओं के कार्य करने में सदा उद्धत रहते हैं और उनका चित्त बंधुओं के कार्य को कर देने से प्रसन्न रहता है। यहाँ बंधुओं का मतलब भाई से नहीं है, समाज से जो जिनसे भी बंधुवत व्यवहार हैं उन सब के प्रति सक्रिय रहेंगी और उसमें प्रसन्नता महसूस करेंगी। अब इनकी वृश्चिक राशि है, इसके फल के बारे में हम निवेदन करेंगे। बहुजन धन भोगी, स्त्री सौभाग्य युक्ता, पिशुनयति मनस्वी, राजसेवानुरक्ता, दृढ़मतिरतिशूरो वृश्चिको यस्य राशि। वृश्चिक राशि के जातक बहुत धनी एवं परिवार सुख से परिपूर्ण होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, नित्य उद्यम करने वाले, दृढ़मति एवं अत्यंत सूरवीर होते हैं। यह स्वभाव आदरणीय प्रियंका जी का होगा। हाँ, वो अब अपने को उससे क्या लेना देना, उनका जो भी स्वभाव है, इसमें जो लक्षण ये वृश्चिक राशि का फल मैं बता रहा हूँ। मिथुन लग्न का फल है, इनकी लग्न मिथुन है, उसका फल है मिथुन लग्न के जातक साहसी, पराक्रमी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी तथा सदैव ज्ञान प्राप्ति में तत्पर होते हैं। आविष्कार करने वाले, विचार बनाने तथा समस्याओं का समाधान खोजने और किसी से मिलने की प्रक्रिया में त्वरित गति से काम करते हैं। मिलनसार होते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं इस विषय में। 30/6/24 अब हम लोग विचार करेंगे 2029 के चुनाव तक में प्रियंका जी की सूर्य की महादशा रहेगी, जो 13/3/24 से 13/3/30 तक रहेगी। 30/6/24 तक सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा है। 5/5/25 तक सूर्य में मंगल की अंतर्दशा है। 30/6/26 तक सूर्य में राहु की अंतर्दशा है। 17 जनवरी 27 तक सूर्य में गुरु की अंतर्दशा है। 5/11/28 तक सूर्य में बुध की अंतर्दशा है और 11/3/29 तक सूर्य में केतु तथा 11/3/30 तक सूर्य में शुक्र का अंतर रहेगा। अर्थात 18वीं लोकसभा चुनाव
के परिणाम 4/6/24 को घोषित हुए थे। अस्तु 9वीं लोकसभा का गठन भी 4/6/29 तक में हो जाएगा। बिल्कुल। अर्थात 19वीं लोकसभा के चुनाव और गठन के समय प्रियंका जी की 11/3/29 से 11/3/30 तक सूर्य की महादशा में शुक्र का अंतर रहेगा। इसी की विवेचना से आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल। ग्रहों की स्थिति के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रियंका जी की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। प्रियंका जी के लग्न के स्वामी बुध, जो सुख भाव के भी स्वामी हैं, आय में बैठकर लग्न को देख रहे हैं। यह स्थिति स्वास्थ्य और सुख को तो उन्नति करेगी ही, किंतु शनि की दृष्टि भी लग्न में है। अस्तु स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता भी आवश्यक है। शनि की दृष्टि जहां अस्वस्थता प्रदान कर सकती है, वहीं शत्रु मंगल के घर में बैठे होने के कारण भाग्य वृद्धि तो करेंगे, किंतु उतनी नहीं जितनी उत्तम सफलता के लिए आवश्यक। अर्थात शनि भाग्य के स्वामी होकर के क्योंकि मंगल के घर में विराजे हुए हैं, इसलिए भाग्य का उतना सहयोग नहीं प्राप्त होगा जितना पूर्ण सफलता के लिए आवश्यक है। राज्य के स्वामी बृहस्पति सुख भाव में विराज कर राज्य भाव को देख रहे हैं, किंतु वक्री होने एवं शत्रु क्षेत्र में बैठे होने के कारण पूर्णतः मनोनुकूल परिणामों में प्राप्त होने में शंका है, किंतु पहले की तुलना में राजनीतिक स्थिति में अवश्य उत्थान होगा। मंगल आय और शत्रु भाव के स्वामी होकर सुख भाव में विराजे हैं और राज्य भाव में इनकी दृष्टि है। अस्तु माता की अस्वस्थता और धना भाव भी पूर्ण सफलता में बाधक है, किंतु आयस के स्वामी मंगल मित्र भाव के भी स्वामी हैं और राज्येश के साथ बैठकर राज्य भाव को देख रहे हैं, इसलिए ये मित्रों और मित्र दलों का पूर्ण सहयोग प्राप्त कर सत्ता प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। अर्थात स्वयं के ग्रहों के आधार पर तो नहीं, किंतु संगठन में विभिन्न दलों का सहयोग लेकर के और सत्ता की सीढ़ी चढ़ सकती है। महादशा और अंतरदशा का विवरण यदि देखें तो 11/3/29 से 11/3/30 तक सूर्य में शुक्र का अंतर रहेगा, जैसा हमने पहले बताया, और वोटिंग काउंटिंग के पीरियड इसके अंदर ही होगा। अस्तु सूर्य में शुक्र की अंतरदशा की विवेचना यदि करें तो सूर्य तृतीय पराक्रम भाव के स्वामी है। इस भाव से पराक्रम, साहस, बुद्धिमत्ता देखी जाती है। तृतीय भाव के स्वामी नैसर्गिक बुद्ध होते हैं, जो जातक के लग्न के भी स्वामी हैं। अर्थात सूर्य की महादशा में जातक साहस तथा बुद्धिमत्ता से पराक्रम करेंगे, मित्रों के सहयोग से सफलता के योग बनेंगे, अर्थात संगठन ही सफल होगा। सूर्य में शुक्र का अंतर है। शुक्र व्यय और विद्या संतान के स्वामी हैं। साथ में बुद्धि और खुशियों के बारे में भी इन्हीं से विचार किया जाता है। पंचम भाव से मंत्री पद भी देखा जाता है। शुक्र इस बीच में लग्न में विराजे हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सहयोगी दलों के सहयोग से तथा प्रियंका जी के पराक्रम से राज्य सुख की प्राप्ति के योग बन सकते हैं, बशर्ते बृहस्पति एवं शनि के उपाय निरंतर करे जाएं। यदि राजनैतिक तौर पर इन ग्रहों की जातियों की विवेचना करें तो बृहस्पति ब्राह्मण वर्ण को तथा शनि सेवक वर्ग को इंगित करते हैं। इन दोनों के सहयोग से ही सत्ता का मार्ग प्रशस्त होगा, किंतु सर्वोच्च पद योग नहीं बन रहे हैं। इस आपकी भविष्यवाणी से यह साफ हो जाता है कि गठबंधन से, अपने सहयोगी दलों से, अपने सहयोगियों के सहयोग से सत्ता की ओर तो ये पहुंच सकते हैं जी, लेकिन और ये मंत्री भी बन सकते हैं, ये सत्ता में आ सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। जैसे कि पिछली बार भाजपा की कुंडली की भी आपने विवेचना की थी, उसमें उनका वो सत्ता से दूर जाते दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों का यदि हम मिलान करें, जैसे पिछले दिनों हमने कांग्रेस पार्टी की भी कुंडली देखी थी, दोनों का मिलान किया जाए तो उसमें यह बात आती है कि कांग्रेस सत्ता की ओर आ रही है। प्रियंका गांधी का पराक्रम और इनका प्रयास भी सत्ता की ओर आ रहा है, लेकिन सर्वोच्च पद इनको नहीं मिल रहा है। मतलब प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन रही हैं, या ऐसा वो नहीं इनको मिल रहा है। मंत्री ये बन सकती हैं, ये इनके योग है, और ब्राह्मण का और सेवक वर्ग का इनको सहयोग चाहिए। इसलिए कांग्रेस को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राहुल गांधी जो ओबीसी की रट लगाए हैं, उससे अलग हटके ब्राह्मण वर्ग के प्रति भी उनका लगाव या उनका समर्पण या उनके प्रति उनकी भावना जानी चाहिए। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग को साथ में ले, सेवक वर्ग वो हो तो ये सत्ता की ओर जा सकते हैं। हमने
प्रियंका जी की कुंडली आपके सामने प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी ने, जो कड़ी मेहनत के साथ ये सारी खोजबीन, कौन सी लग्न किसकी कहां कैसी, ये दिया। और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रियंका जी के नेतृत्व में यदि बड़ा प्रयास हो तो सत्ता की ओर जा सकते हैं अपने सहयोगियों के साथ, और कांग्रेस को सत्ता मिल सकती है। इसके बाद आगे हम फिर मिलेंगे। गुरु टीवी के लिए आप सभी का सहयोग बना रहे। धन्यवाद, आत्मिक आभार। नमस्कार भैया।